नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और एक टॉपिक में जो कि है डेरिवेशन ऑफ पार्शियल वेव एनालिसिस। तो जैसा कि पार्शियल वेव एनालिसिस का ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना लिया था जिसमें हमने बेसिक ऑफ पार्शियल वेव, व्हाट इज पार्शियल वेव एंड प्लेन वेव का एक्सपेंशन देखा था कि जब वो स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल में हो, ठीक है। और हर एक टर्म का हमने बहुत अच्छी तरीके से मतलब समझने का कोशिश किया था, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये बिल्कुल उसका डेरिवेशन पार्ट रहेगा जो कि थोड़ा लेंदी तो है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको 2 या 3 वीडियोस में डाल दूं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको हर एक टर्म का समझ में आ जाए। या तो श्रोडिंगर इक्वेशन इन स्फेरिकल सिमेट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ऐसे कुछ डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हमको जैसा कि पता है, लेट अस कंसीडर ए प्लेन वेव इंसिडेंट अलोंग जेड एक्सिस। कोई भी प्लेन वेव जो होता है वो इंसिडेंट अलोंग जेड एक्सिस ही हमने एज्यूम किया था कि वो हमेशा इंसिडेंट अलोंग जेड एक्सिस। तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं कि वेव फंक्शन जो है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, साई आर इक्वल टू ए टू द पावर आई के जेड प्लस एफ थीटा ए टू द पावर आई के आर अपॉन आर, ठीक है। तो ये टर्म हमको पता है क्योंकि ये क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग से भी हमने देखा है। तो ये ई टू द पावर आई के जेड क्या होता है कि इंसिडेंट वेव होता है और ये स्कैटर्ड वेव, ठीक है। अब ये किस केस में, जब हमने मान लिया है कि पोटेंशियल फंक्शन, मान लीजिए हमने एज्यूम किया होगा कि पोटेंशियल फंक्शन जो है वो v ऑफ आर है, ठीक है। अब तो इस पर आप लिख सकते हैं, ऐसा थोड़ा इलाबोरेटली आप लिख सकते हैं कि लेट अस कंसीडर ए प्लेन वेव इंसिडेंट अलोंग जेड एक्सिस, ओके, इन ए रीजन हैविंग पोटेंशियल फंक्शन वी आर, ठीक है। देन टोटल वेव फंक्शन में बी एक्सप्रेस्ड एज, तो ये टोटल वेव फंक्शन है जो कि एक्सप्रेस्ड एज साई आर इक्वल टू ई टू द पावर आई के जेड प्लस एफ थीटा ए टू द पावर आई के आर अपॉन आर, ठीक है। वेयर एफ थीटा इज व्हाट, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ओके। दिस इज द इंसिडेंट वेव, दिस इज द स्कैटर्ड वेव, ओके। अब क्योंकि इस पूरे केस में हमको स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल एज्यूम करना है, तो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, पार्शियल वेव एनालिसिस पार्ट 1, जिसमें मैंने पूरा केस स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल में जो प्लेन वेव होता है वो किस टाइप से उसका एक्सपेंशन होता है वो समझा दिया था। तो लेट अस एज्यूम पोटेंशियल टू बी स्फेरिकली सिमेट्रिक। तो जो फाई इंसिडेंस जो है, ठीक है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के आर कॉस थीटा। व्हाई? बिकॉज वी आर एज्यूमिंग दैट इंसिडेंट प्लेन वेव इज इन द जेड डायरेक्शन, ओके। व्हाट वी आर एज्यूमिंग दैट द इंसिडेंट प्लेन वेव इज इन द जेड डायरेक्शन एंड हेंस फाई इंसिडेंस ऑफ आर इज एक्सप्रेस्ड एज एक्सपोनेंशियल ऑफ आई के आर कॉस थीटा, ओके। नाउ दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब ये मैंने प्रीवियसली बताया था कि बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन जो इंसिडेंट पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, ठीक है। अब जो सुपरपोजिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आइगन स्टेट्स है, ठीक है, इच विथ डिफाइनाइट एंगुलर मोमेंटम नंबर, मतलब हर एक एंगुलर मोमेंटम आइगन स्टेट का जो सुपर इम्पोजिशन है हर एक का अलग अलग एंगुलर मोमेंटम नंबर होता है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, ठीक है। तो उस टर्म में अगर हम इस फाई इंसिडेंस को रिप्रेजेंट करना चाहे तो मैं इसको लिख सकता हूं ई टू द पावर आई के डॉट आर, मीन्स फाई इंसिडेंस इक्वल टू ई टू द पावर आई के डॉट आर इक्वल टू आई के आर कॉस थीटा, मीन्स दिस इज इक्वल टू समेशन एल इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आई टू द पावर एल 2l प्लस 1 जे एल के आर पी एल कॉस थीटा। तो आई इज द इमेजिनरी पार्ट, एल इज द angular momentum number and what is JLKR is the spherical Bessel function and PL is the Legendre function, okay। now ये कैसा आता है स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल में, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में देख लिया था, ठीक है, जब हमने प्लेन वेव का एक्सपेंशन किया था, ठीक है। तो वहां से आप ये देख सकते हैं, ओके। तो फाई इंसिडेंस को मैं लिख सकता हूं कि समेशन एल इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आई एल 2l प्लस 1 जे एल के आर पी एल कॉस थीटा, ओके। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने। अब देखिए मोस्ट जनरल केस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है, इन स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल वो साई आर इक्वल टू समेशन एल एम सी एल एम आर के एल आर वाई एल एम थीटा फाई, ठीक है। थीटा इज द कोअल्टीट्यूड एंगल एंड फाई इज द एजिमुथल एंगल, ओके। नाउ ये भी
कैसे आया है ये प्रीवियस वीडियो से हमको पता लगता है, ठीक है। तो साई आर इक्वल टू समेशन एल एम सी एल एम आर के एल आर वाई एल एम थीटा फाई। ओके, तो ये क्या है, मोस्ट जनरल केस ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब देखिए, सिंस वी आर जो है मीन्स पोटेंशियल, वी आर क्या है, वी आर इज सेंट्रल। ओके, दैट मीन्स system is symmetrical, about z axis. Okay, that means what, जो स्केटर्ड एंगल जो है वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, एजिमुथल एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। दैट मीन्स फाई इज इक्वल टू, सॉरी फाई पे डिपेंड नहीं करेगा, तो हम कह सकते हैं कि जो m जो है यहां पर m इक्वल टू 0, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, सो स्केटर्ड एंगल डू नॉट डिपेंड ऑन फाई, हेंस m इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब जो इक्वेशन नंबर ये 2 है, ये इस टाइप से रिड्यूस हो के आ रहा है, साई आर थीटा इज इक्वल टू समेशन एल इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, m इज 0 बिकॉज, सो इट इज सी एल एम को हम मान लेते कोई l का टर्म, ए एल आर के एल आर एंड इट इज पी एल कॉस थीटा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर इक्वेशन नंबर 3, वाई पी एल कॉस थीटा, बिकॉज एज आप लिख सकते हैं वाई एल एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, इट इज 0, सो वाई एल 0 थीटा फाई इज इक्वल टू पी एल कॉस थीटा। ओके, तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन नंबर है। ओके, तो यहां पर जो ये आरकेएल टर्म है ये क्या है, ये क्या ओबे कर रहा है, रेडियल इक्वेशन को ओबे कर रहा है। कौन सा रेडियल इक्वेशन, तो आप लिख सकते हैं यार आरकेएल ओबेज रेडियल इक्वेशन। ओके, तो कौन सा रेडियल इक्वेशन है, जो हमने प्रीवियसली निकाला था, d2 अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एल एल प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर, आर आर के एल ऑफ आर इज इक्वल टू 2m अपॉन एच कट स्क्वायर वी ऑफ आर, आर आर के एल ऑफ आर। ओके, तो इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं हम, ठीक है। इन जनरल अब पता है हमें, या तो आप लिख सकते हो वी नो दैट, हमको पता है, ये प्रीवियस से पता है कि साई आर को हम किससे लिख सकते हैं, फाई इंसिडेंस मीन्स इंसिडेंस ऑफ आर प्लस फाई स्केटर्ड ऑफ आर, ये प्रीवियस भी मैंने लिखा था। तो इसका अगर मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखूं तो एक एम्पलीट्यूड में ऐड कर देता हूं, ए ई टू द पावर आई के डॉट आर, ठीक है, प्लस एफ थीटा फाई, ठीक है, ई टू द पावर आई के डॉट आर अपॉन आर, जो कि हमें क्वांटम थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग से भी पता है कि ऐसा कुछ आता है। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर मान लेता हूं ए, ठीक है। साई आर इक्वल टू, आप इसको कह सकते हैं साई ऑफ आर इक्वल टू ए ई आई के डॉट आर प्लस एफ थीटा फाई ई टू द पावर आई के डॉट आर बाई आर। ओके, अब देखिए, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से, क्योंकि 1 मेरा क्या था, ई टू द पावर आई के डॉट आर का वैल्यू था, इक्वेशन नंबर 1 से मैं ई टू द पावर आई के डॉट आर का वैल्यू यहां पर पुट कर दूं, ठीक है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 इन ए, ओके, 1 इन ए। सो जो हमारे पास जो साई
आर थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो किस टाइप से आ जाएगा, वो कुछ इस टाइप से आ जाएगा, साई आर थीटा, सॉरी ये आर थीटा, साई आर थीटा इज इक्वल टू समेशन एल इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी आई टू द पावर एल 2l plus 1 jl kr, ओके, pl cos थीटा, ओके, प्लस f थीटा e टू द पावर i kr अपॉन r, e टू द पावर i kr अपॉन r, ओके। तो उसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 5। तो ये इन जनरल ये इक्वेशन नंबर 5 मान लेता हूं इसको, ठीक है, मीन्स 5 था। तो अब अगर हम इक्वेशन 3 और 5 को देखें, आप इक्वेशन नंबर 3 एंड 5, तो बोथ आर व्हाट, बोथ आर स्कैटर्ड वेव फंक्शन, ओके, स्कैटर्ड वेव फंक्शन। और ये इक्वेशन 3 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इन दोनों इक्वेशन को बार बार यूज करेंगे यहां पर। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो द डिटेक्टर जो है वो काफी लार्ज डिस्टेंस में प्लेस किया होता है, ठीक है, टारगेट से, मींस टारगेट का जो साइज है उससे भी काफी ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि जो आर है, मींस अगर हम डिटेक्टर काफी दूर, अगर मींस लार्ज डिस्टेंस में अगर प्लेस है और टारगेट के साइज से भी कई गुना लार्ज है, तो जो मेजरमेंट जो है वो स्कैटर्ड वेव फंक्शन का, वो हम कंसिडर करेंगे कि एट लार्ज वैल्यूज ऑफ आर, ठीक है, कि हम आर का जो है वो लार्ज वैल्यू हम कंसिडर करेंगे मेजरमेंट को करने के लिए। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि द डिटेक्टर आर लोकेटेड एट सीन्स, ऐसा कुछ लिख लीजिए, द डिटेक्टर्स आर लोकेटेड एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम टारगेट, ओके, thus measurement taken by detectors applicable to scattered wave function okay, applicable to scattered wave function at large values of r, अब हमें क्या करना है कि जो इक्वेशन नंबर 3 और 5 है उसमें एक रिलेशन स्टेब्लिश करना है ताकि हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड या तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन हम फाइंड आउट कर सके, ठीक है। तो क्योंकि लार्ज डिस्टेंस ऑफ आर मींस आर इज सो बिग और बहुत लार्ज है, तो हम कह सकते हैं कि व्हेन r टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, व्हेन r टेंड्स टू इंफिनिटी JL KR जो कि स्फेरिकल बेसल फंक्शन है उसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूं, साइन KR माइनस L पाई बाई 2 अपॉन KR, ओके। तो अब एसिम्प्टोटिक जो फॉर्म है वो इक्वेशन 5 का वो क्या हो जाएगा, अगर आप JL KR का वैल्यू इसमें रख देंगे, ठीक है, तो हम इक्वेशन नंबर 5 में JL KR का वैल्यू साइन KR माइनस L पाई बाई 2 अपन KR पुट कर देते हो, तो इक्वेशन नंबर 5 जो है वो इस टाइप से चेंज हो जाएगा, साई आर थीटा, ओके, साई आर थीटा इक्वल टू समेशन L इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी I टू द पावर L 2L प्लस 1, अब 2L प्लस 1 JL KR PL cos थीटा, तो मैं PL cos थीटा पहले लिख लेता हूं, PL cos थीटा, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ JL KR, इट इज साइन KR माइनस L पाई बाई 2, साइन KR माइनस L पाई बाई 2 अपॉन KR, ठीक है, प्लस जो रिमेनिंग टर्म है F थीटा e टू द पावर I KR
अपॉन आर। तो इसको इक्वेशन नंबर में मान लेता हूं 6। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन नंबर 6 है, ठीक है, इसको और थोड़ा हम एक्सपांड कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि वी नो दैट, हमें पता है कि साइन के आर माइनस एल पाई बाई 2 कैन बी रिटन लाइक दिस, माइनस आई टू द पावर एल, ये हमको पता है, साइन ई टू द पावर आई के आर माइनस आई टू द पावर एल ई टू द पावर आई के एल माइनस आई टू द पावर एल ई टू द पावर माइनस आई के आर एंड अपॉन आई थिंक 2i। ओके ओके, और अब अगर इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 6 में पुट करें तो क्या आ जाता है, साई आर थीटा। तो इक्वेशन नंबर 6 बिकम्स, यहां पर आप पुट कर दीजिए साई आर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू समेशन एल इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी आई टू द पावर एल टू एल प्लस 1 पी एल कॉस थीटा। कोई बात नहीं, अब आप इसको पुट कीजिए, साइन के आर माइनस एल पाई बाई 2 की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ आई टू द पावर एल ई टू द पावर आई के आर माइनस आई टू द पावर एल ई टू द पावर माइनस आई के आर अपॉन 2i, और यहां पर नीचे क्या है, के आर बचा हुआ है, के आर प्लस एफ थीटा ई टू द पावर आई के आर अपॉन आर। तो इक्वेशन नंबर 7 मान लेते हम। ठीक है, सॉरी, इसको और थोड़ा हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे कि ये जो इसके साथ ये आई टू द पावर एल या आई टू द पावर एल ई टू द पावर माइनस आई के आर, इसको अगर इसके साथ मिला दें हम तो दैट मीन्स माइनस ऑफ आई टू द पावर एल ई टू द पावर माइनस आई के आर, और यहां पर आई टू द पावर एल है तो आई टू द पावर एल आई टू द पावर एल आई टू द पावर 2l। ठीक है, और माइनस ई टू द पावर आई के आर अपॉन के आर, सॉरी 2i के आर, ये बाहर निकल जाएगा। तो मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूं, साई आर थीटा इज इक्वल टू, मैं इस टर्म को पहले यहां लिख लेता हूं तो एक माइनस पहले आ जाता है। ठीक, ई टू द पावर माइनस आई के आर अपॉन 2i के आर। ठीक है, ये देखिए ई टू द पावर माइनस आई के आर अपॉन 2i के आर। ओके, और ये क्या हो जाएगा, समेशन आई टू द पावर 2l प्लस 1 पी एल कॉस थीटा, ओके, प्लस इस टर्म का अगर हम देखें तो यहां पर ई टू द पावर आई के आर अपॉन आर है, और यहां पर भी ई टू द पावर आई के आर अपॉन आर है, तो हम निकाल सकते हैं कॉमन ई टू द पावर आई के आर अपॉन आर, एंड तो ये टर्म क्या बचेगा, सिर्फ एफ थीटा बचेगा, एफ थीटा प्लस बाकी रिमेनिंग पूरा टर्म। ठीक है, तो रिमेनिंग टर्म में क्या है, क्योंकि आर हमने बाहर निकाल लिया तो 1/2i के, तो ये हो जाएगा 1/2i के समेशन एल इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, समेशन एल इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी आई टू द पावर एल माइनस आई टू द पावर एल। ओके, एंड इसके बाद हो जाएगा 2l प्लस 1 पी एल कॉस थीटा, पी एल कॉस थीटा। ठीक, तो उसको मैं बाहर फिर से लिख रहा हूं। ठीक है, तो इक्वेशन जो आया था वो कुछ इस टाइप का आया था, साई आर थीटा इक्वल टू दिस, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 मान लिया है। ठीक है, अब देखिए, ये तो एसिम्प्टोटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 5 था, जो इक्वेशन नंबर 5 था उसका एसिम्प्टोटिक फॉर्म है ये, लेकिन हमको इस एसिम्प्टोटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 3 भी निकालना है। ठीक है, तो अब अगर हमें एसिम्प्टोटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 3 लिखना होगा तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल द एसिम्प्टोटिक फॉर्म ऑफ दैट आरकेएल फंक्शन का निकालना पड़ेगा। ओके, दैट मीन्स व्हाट कि इन सेकेंड केस
इन सेकेंड केस आप ऐसा लिख सकते हैं, इन सेकेंड केस वी नीड टू फाइंड द एसिम्प्टोटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 3। मैंने कहा था कि इक्वेशन नंबर 3 और 5 से हमें निकालना सॉल्यूशन, तो इक्वेशन 5 का तो हमने निकाल लिया, ये 7, और इक्वेशन 3 का हमको अब निकालना है। तो इक्वेशन 3 में क्या है कि जो रेडियल फंक्शन जो आर के एल है, तो जो कि आर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो उसका एसिम्प्टोटिक फॉर्म हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एट लार्ज वैल्यूज ऑफ आर मीन्स हमें आर के एल आर का एसिम्प्टोटिक फॉर्म निकालना है। तो एट लार्ज वैल्यूज ऑफ आर, एट लार्ज वैल्यूज ऑफ आर, एट लार्ज वैल्यूज ऑफ आर, द स्कैटरिंग पोटेंशियल इज इफेक्टिवली 0, ठीक है। तो स्कैटरिंग पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, इफेक्टिवली 0। स्कैटरिंग पोटेंशियल इज इफेक्टिवली कितना से इफेक्टिवली 0 फॉर इट इज शॉर्ट रेंज, तो हम लिख सकते हैं d2/d r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ओके, एंड इट इज r के l r इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 8, ठीक है। अब इस हमको पता है, अगर आपको पता भी नहीं है तो ये मैथमेटिकल फंक्शन है, उसमें हमें डीप जाने की जरूरत नहीं है, हमको जस्ट इसका एप्लीकेशन लेना है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दो फंक्शन का होता है, ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ होता है, तो आप लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन किसका होता है, तो आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि वी नो दैट, ऐसा लिख लीजिए आप, वी नो दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन is a linear combination of R के L R है ना। तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, मान लीजिए AIJL के R प्लस ALJL के R प्लस BLNL के R, ठीक है, ठीक है। अब JL के R क्या है, स्फेरिकल बेसल फंक्शन। अब NL के R क्या है, तो NL के R जो है वो क्या है, न्यूमैन फंक्शन, ठीक है। तो हमको याद रखना है कि इस टाइप का जो भी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो स्फेरिकल बेसल फंक्शन और न्यूमैन फंक्शन का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि JL के R तो हमको पता ही है, JL के R क्या है, JL के R इज व्हाट, इट इज साइन के R, जो कि पहले भी मैंने लिखा था, साइन के R माइनस π/2, आई थिंक L π/2 अपॉन के आर, कुछ ऐसा ही था, व्हेन r टेंड्स टू इंफिनिटी, ओके। अब ये भी तो लार्ज डिस्टेंस का केस है, तो जो न्यूमैन फंक्शन भी इस केस में, जो न्यूमैन फंक्शन NL के आर, वो भी क्या होता है, आई थिंक माइनस कॉस के आर माइनस L π/2 अपॉन के आर, ठीक है। तो जो JL के आर और जो NL के आर है वो स्फेरिकल और न्यूमैन फंक्शन है, जिसका अगर R बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा लार्ज हो तो वो फंक्शन इस टाइप से आता है, ठीक है। मींस न्यूमैन फंक्शन कोसाइन फंक्शन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 9 मान लेता हूं, इक्वेशन नंबर 9, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 9 में अगर मैं पुट करता हूं ये वैल्यू, तो मेरे पास क्या आता है, R के L R इक्वल टू AL JL के आर की जगह पे साइन के आर माइनस π/2 L π/2 अपॉन के आर,
and it is plus and minus is minus BL cos KR minus L pi by 2 upon KR। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 10 मान लेते हैं। कब, किस केस में, जब R टेंड्स टू इंफिनिटी। ओके, दैट मीन्स R इज वेरी लार्ज। तो इस वीडियो में इक्वेशन नंबर 10 तक ही, आगे जिस वीडियो में आएगा उसमें हम 10 से आगे तक सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो एक वीडियो में इसको कवर करना मुश्किल है। ठीक है,